नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचनमोयारो सवपाव कणाशनो मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण शरण जी महाराज की। हम सब इस धरती के भाग्यशाली प्राणियों में एक है, क्योंकि हमें बहुत कुछ मिला है ना। उसमें देवरी बीनावारा क्षेत्र के लोग तो और ज्यादा भाग्यशाली हैं, जिनके क्षेत्र में गुरुदेव का 27 बार आगमन हुआ। अपने भाग्य की सराहना करते हुए एक बार जोरदार ताली फिर से बजाना। पर बंधुओं, ये बात मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे कुछ सवाल करने के लिए कह रहा हूं। इस घड़ी में अपने मन से 4 सवाल करो। क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला और मुझे ही क्यों। क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला और मुझे ही क्यों। थोड़ा हिसाब लगाओ, तुम्हें क्या मिला। दिखता है क्या क्या मिला? गिनाओ, थोड़ी देर के लिए गिन लो। मनुष्य जन्म मिला, बहुत कठिन है मनुष्य जन्म पाना। अभी स्वाध्याय कर रहा था तो मूलाचार्य में आया कि मनुष्य जन्म को पाना कितना दुर्लभ है। उदाहरण तो भांति भांति के दिए जाते हैं, लेकिन एक गजब का उदाहरण दिया। उसमें लिखा कि बैलगाड़ी में जो जुआरी होती ना, जुग, और उसमें जो मिलाया जा उसको बोलते हैं सैल, उसको शास्त्र में बोलते हैं समिला, बुंदेलखंड में उसको बोलते हैं सैल।
तो बोले समुद्र के एक छोर में युग को डालो और एक छोर में शैल को डालो, समिला को, और दोनों का मिलकर वापस फिट होना जितना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य जीवन को खोकर दोबारा पाना उतना दुर्लभ है। लगता है कि मैं इस सृष्टि के सबसे भाग्यशाली प्राणियों में एक हूं। बोलो बोलो, तुम्हें अपने जीवन का हर्ष है? तो फिर रोते क्यों? दुखड़ा क्यों रोते हो? अगर तुम्हें इस बात का हर्ष भाव हो कि मैं इस धरती के, इस पूरी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में एक हूं, सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं, तो तुम्हारे अंदर कोई दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय में हर पल हर्ष होना चाहिए। गिनो अभी क्या क्या गिनाता हूं, क्या मिला। जिस दिन अपने उपलब्धियों को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे, जीवन की सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी, और जिस पल तुम्हारी शिकायतें मिटेगी, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में संतुष्टिपूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। अगर अपने जीवन को आनंद सभर रखना चाहते हो तो शिकायतें समाप्त करो, और शिकायतें मिटाना चाहते हो तो अपनी उपलब्धियों को तटस्थ भाव से देखने की कोशिश करो। मनुष्य जन्म तो मिला, मनुष्य ही बन गए, पर सड़क चलते तो बहुत सारे ऐसे भी मनुष्य मिलते हैं जो दीनहीन अनाथ हैं, अपाहिज हैं, विकलांग हैं, विकृतांग हैं। काश अगर तुम अपाहिज होते, विकलांग होते, विकृतांग होते तो कैसा जीवन जीते? बेबस और लाचारी का जीवन जीते। बेबस और लाचार होकर के फिरते रहते। कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें मनुष्य जन्म ही नहीं मिला, सबल शरीर मिला। मिला? मिला कि नहीं मिला? काश तुम लाचार होते तो। है भाग्य तुम्हारा, बजाओ ताली। और शरीर ही नहीं मिला, तुम्हें जन्म देकर तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, आज एक सभ्य और सुशील नागरिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जिंदगी जी रहे हो। अगर ये नहीं किया होता तो क्या होता? लुच्चा, लफंगा, आवारी और मवाली बन करके फिरते रहते, और क्या होता है? एक सभ्य इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाए हो। भाग्यशाली हो कि नहीं? बजाओ। देखो, इतना ही नहीं, स्वस्थ शरीर पाया। तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं कि बिस्तर पकड़ना पड़े। चल फिर रहे हो, अपना सारा कार्य अपने दम पर करने में सक्षम हो भाग्यशाली। अब इशारा समझते जाओ। अरे दूसरों के स्वागत में तो हमेशा तालियां बजाते हो, कभी अपने भाग्य में भी बजा लो। इतना ही नहीं, तुम्हें धन संपन्नता मिली। आज तुम अपनी हर इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ हो। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव और अल्पता नहीं है भाग्यशाली। तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई बंधु हैं, परिजन है, बच्चे हैं, हो भाग्यशाली। नहीं होता तो कहीं अनाथालय में पलते होते। क्या क्या नहीं मिला। इसके साथ
तुम्हारे लिए देव शास्त्र गुरु का समागम मिला। हो भाग्यशाली, हाँ है ना भाग्यशाली। गुरुदेव आचार्य श्री का 27 बार सानिध्य मिला है, भाग्यशाली। इसके बाद तुम्हें धर्म की रुचि जगी है, भाग्यशाली। इतने धीमे, मिली रुचि। ये सब चीजें तुम्हें मिली है, प्लस है, अभी और गिनाऊंगा तो बहुत हो जाएगा। क्षेत्र मिला, उसी के प्रभाव से हम इसको बिना ही वारा मान रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं। आचार्य श्री बिना देवरी को बिना बारा की देरी बोलते थे। इतना सब कुछ मिला, मुफ्त में मिला, गिफ्ट में मिला, कोई स्कीम में मिला, कैसे मिला, किससे मिला, क्यों मिला? पुण्य के योग से मिला, मिला ना। कितने पुण्यशाली हो तुम लोग, हो? पुण्य के योग से मिला। पर भैया किस लिए मिला? मौज मस्ती करने के लिए, गोरख धंधा में उलझने के लिए, भोग विलास में रमने के लिए, दुनियादारी में उलझने के लिए? किस लिए मिला थोड़ा बताओ तो सही। किस लिए मिला? बोलो। ये कह रहे धर्म करने के लिए मिला। लोगों की तो बोलती सी बंद है। किस लिए मिला? आत्माई का पता नहीं तो कल्याण क्या करोगे। ये तो हमें संतुष्ट करने के लिए बोल देते हो महाराज, बोलते नहीं, बोलना पड़ता है। तो लोग कहेंगे महाराज देवरी की समाज बेवकूफ थोड़ी है, तो आप लोग बहुत समझदार है ना। किस लिए मिला? इनका सदुपयोग कर जीवन का उत्थान करने के लिए मिला ना। पुण्य के योग से मिला। पुण्य करने के लिए कि पाप करने के लिए? किसके लिए मिला? कर क्या रहे हो? बोलो, क्या कर रहे हो? किसी को आजीवन कारावास हो और उसको पैरोल पर थोड़े दिन के लिए बाहर रखा जाए तो नियम और शर्तों के साथ रखा जाता है कि ऐसे ही रखा जाता है? और वो उसका उल्लंघन कर दे तो क्या होता है? सीधे हवालात में जाना पड़ता है। तो भाई साहब सब पैरोल पे हो। काय पे हो? और गड़बड़ करे तो खैरियत नहीं है। समझ लो किस लिए मिला, ये सवाल अपने मन से पूछो और वहीं उसका समाधान ढूंढो। जिसके लिए मिला वो यदि मैं करता हूं तो मेरा भला है, अन्यथा बंटा धार। बोलो क्या चाहते हो, बेड़ा पार या बंटा धार? तो कैसे होगा बेड़ा पार? बोलो। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी रामलाल से पैसे ले और श्यामलाल को दे दे, और रामलाल श्यामलाल दोनों एक दूसरे के विरोधी, और दोबारा रामलाल के पास जाएगा तो क्या कहेगा रामलाल? बोलो बोलो तो। व्यवस्था नहीं है। वो बोलेगा हम तुम्हें जानत है ना। एक आदमी एक के पास गया, बोला सेठ जी मुझे बहुत ज़रूरत है, 5,000 रुपये की थोड़ी मदद कर दो, आपको वापस दे दूंगा।
5,000 रुपए की बहुत जरूरत है, आप दे दो, आपको वापस कर दूंगा। सेठ ने कहा मैं तुझे पहचानता नहीं, तुझे कैसे दे दूंगा, रुपये कैसे दूंगा, तो मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तो उसने कहा हद हो गई, अभी तक मैं जिसके पास गया सब ने ही बोला हम तुम्हें अच्छे से पहचानते, रुपये कैसे दे। अभी तक जिसके पास गया उसने ये कहा कि हम तुम्हें रुपये कैसे दे, हम तुम्हें अच्छे से पहचानते, और आप कह रहे हो कि हम तुम्हें पहचानते नहीं, रुपये कैसे दे। तो बोलो वो पहचानेगा तुम्हें। पुण्य के योग से सब चीजें मिली और हमने पाप में प्रयोग किया, दोबारा पुण्य का द्वार बंद हो जाएगा। फिर क्या करोगे? जमा पूंजी खा लेने के बाद क्या होता है? आप लोग तो व्यापारी हो, हाँ? क्या होता है? थोड़ा जोर से तो बोलो, मैं ऊंचा, थोड़ा और जोर से बोलो। ध्यान रखना, जो आज अपने अर्जित संपदा का दुरुपयोग कर रहा है सब भविष्य का भिखारी होगा। और सड़क पर जितने भिखमंगे दिखते हैं ना, ये वही लोग हैं जो कभी सम्राट होकर के कंजूसी किया है और अपने धन का दुरुपयोग किया है। भोग में नाश है, त्याग में उत्थान। इसे पहचानिए। जिसके लिए मिला है मुझे केवल वही और वही करना है, ये दृष्टि और धारणा अपने अंदर जगह बनाइए, तब जीवनोत्थान होगा। अभी तो सब चल रहा है। किसी से पूछो भैया अबे सब ठीक चल रहा हो, का एते वेते देखें। ठीक है, अभी तो गुंजाइश है एते वेते देखवे की, बाद में तो देखवे लायक भी ना बचो। फिर कहां जाओगे? हर मनुष्य को अपने मन में सवाल करना चाहिए, और जब ऐसे सवाल मन में उपजते हैं तभी भीतर से समाधान प्रकट होता है। धर्म के प्रति लगाव। आप लोग खुश हो गए, महाराज आ गए, ठीक है। भाव भक्ति, ये तो बुंदेलखंड की माटी का ही प्रताप है कि सबके संस्कारों में गुरु भक्ति भरी है, और इसे गुरुदेव ने अपनी तपस्या से और अधिक महका दिया। पीढ़ियों में वो संस्कार जग गए, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। जिसके लिए मिला वो करो तो सार, नहीं तो सब बेकार। बस इतनी बात समझने की है। मुझे ही क्यों, औरों को क्यों नहीं? क्योंकि मेरा पुण्य प्रबल, मैंने त्याग तप संयम निष्ठ जीवन जिया, उसके प्रताप से मुझे ये सब मिला। आज यदि मैं धर्म विमुख होऊंगा तो कल मेरी दशा भिखारियों जैसी बनेगी। संत कहते हैं सम्राट की तरह जियो और अपने जीवन के आंतरिक साम्राज्य के मालिक बनो। आत्मस्वरूप को पहचानो, अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करो, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो और अपने जीवन में बेहतरी घटित किया जा सके। ये प्रयत्न और पुरुषार्थ सबको अंतर मन से करना चाहिए, अन्यथा खाए खोया बह गया की बात कहते हैं। कहीं पुनर्मुस को भाव जैसी कहावत चरितार्थ न हो जाए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। पंचतंत्र की एक कहानी है। कहानी आप लोगों ने भी पहले कभी सुनी ही होगी, लेकिन आज मेरे मुख से सुन लो, ताकि पूरा प्रवचन याद हो या ना हो, कहानी से पूरा सार आपको याद हो जाएगा। एक संत अपने ध्यान में निमग्न थे कि तभी एक चूहा घबराया हुआ आया और कहा, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बात हो गई? बोलो, बिल्ली मेरे पीछे लगी। तुझे बिल्ली से डर है? जा
मार जारो भव, बिल्ली बन जा। उनको वाक शुद्धि थी, देखते देखते चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन बिल्ली घबराई हुई आई, बोले गुरुदेव बचाओ। बोले क्या हो गया? बोले कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। अच्छा, तुझे कुत्ते से डर है? जा स्वानो भव, कुत्ता बन जा। देखते देखते बिल्ली कुत्ते में बदल गई। हफ्ता भर बाद वो कुत्ता आया, बोला गुरुदेव आपने क्या बना दिया? बोले क्या? बोले जहां जाता हूं दूर दूर आए जाता हूं, बच्चे लोग पत्थर मारते हैं, परेशान होता हूं। चल मैं तुझे सबसे अलग कर देता हूं, मृगो भव, हिरण बन जा। वो देखते ही देखते हिरण बन गया। जंगल में कुलाचे मारता फिर रहा था। एक दिन हाँफता कांपता आया, कहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। संत ने कहा क्यों घबराया इतना? बोले वो पीछे शेर आया। तुझे शेर से खतरा है, जाओ मृगेंद्रो भव, शेर बन जा। हिरण शेर बन गया। शेर क्या बना, उसकी बुद्धि भी वैसी हो गई। एक दिन शेर के मन में आया, अरे इन संतों का क्या ठिकाना, जो मुझे चूहे से शेर बना सकता है, नाराज हो जाए तो शेर से चूहा भी बना सकता है। तो अभी तो मैं शेर हूं, ये हाड़ मांस का पुतला इसके पास क्या बचा? अभी इसको रास्ते से अलग कर दो तो जिंदगी हमेशा शेर बन करके जीऊंगा। इसी मनोभाव से वो संत के निकट पहुंचा और उन पर झपटने वाला ही था कि संत ने उसके मनोभाव को ताड़ लिया और फट से कहा पुनर्मूस को भव। शेर क्या बन गया? कहानी आपको रोचक लगी होगी, पर यह कहानी किसकी है पता है ना? किसकी है? बस चूहे की तरह हमने निगोद से अपने जीवन यात्रा की शुरुआत की, एक इंद्री से शुरुआत की, पुण्य के प्रताप स्वरूप बढ़ते बढ़ते नरभव पाकर शेर बन गए। जिस पुण्य ने तुम्हें शेर बनाया, उसी पुण्य को खाओगे तो वापस नरकों में निगोद में जाकर के सड़ने को मजबूर होगे। इसलिए ये दिशा, ये दृष्टि अपने अंदर जगा के रखना चाहिए। आज आपके यहाँ आने का योग बना। गुरुदेव के सन्निधि में 1993 में बीनावाड़ा में काफ़ी लंबा प्रवास रहा। यहाँ के पंचकलालंग में भी आए थे और यहाँ का तो ऐसा योग था कि इस पंचकलालंग में गुरुदेव पहले हम ही लोगों को भेज रहे थे। हम लोग निकल भी गए और मड़िया जी से सहपुरा आए। 2 दिन बाद दूसरे दिन गुरुदेव सीधे सहपुरा आ गए। बोले चलो हमारा भी मन बन गया और ये यहाँ का पंचकलालंग हुआ। उसके बाद बीनावाड़ा में गुरुदेव का लंबा प्रवास हुआ। हम उस समय थे, बिल्कुल आनंद से भरा हुआ पल था वो। आज फिर से योग बना है, आज आपके यहाँ आना का योग बना है। आप सबको पता है आगे आज का क्या कार्यक्रम होगा। आज का शंका समाधान बीनावाड़ा में भगवान के चरणों में होगा, वहीं से आप लाभ लेंगे, है ना। उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा वहीं पर बता दिया जाएगा। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। एक बार एक व्यक्ति जो घोर हताशा, निराशा और अवसाद से ग्रसित था, भारी मन से मनोचिकित्सक के पास गया। उसे अपनी मन की व्यथा सुनाई और कहा मुझे आप
कोई उपचार बताए। मनोचिकित्सक ने कहा, भाई तुम इतना हैरान परेशान हो, तुम्हें पता है इस शहर में एक बड़ा नामी जोकर है जो रोते को भी हंसाता है, पूरा शहर उसके नाम के पीछे पागल है। तुम उसके पास चले जाओ, हंसाएगा, गुदगुदाएगा, खिलखिलाओगे, तुम्हारा सारा अवसाद दूर हो जाएगा। बोले उससे कोई फायदा नहीं हो। बोले उससे कोई फायदा नहीं हो। बोले क्यों? बोले वो जोकर मैं ही हूं, वो जोकर मैं ही हूं। ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई को रेखांकित करता है। आज मनुष्य सामने कुछ है, लेकिन उसके भीतर कुछ और घटता दिखता है। हर व्यक्ति भीतर से बड़ा परेशान है, उसका चित्त अवसाद से ग्रसित दिखाई पड़ता है। अंदर ही अंदर व्यक्ति बहुत ज़्यादा हताशा, निराशा, थकान, तनाव से अपने आप को ग्रसित महसूस करता है। और ये समस्या आम हो गई है जो हमारे पूरे जीवन को निस्सत्व कर देती है। जब मनुष्य के मन में अवसाद का कोई भी लक्षण प्रकट होता है तो उसका जीवन सत्वहीन जैसा हो जाता है। संत कहते हैं जीवन अवसाद के साथ नहीं, आह्लाद के साथ जियो। अवसाद आह्लाद में परिवर्तित होगा जब द्वंद्व मिटकर आनंद में बदलेगा। अवसाद से आह्लाद, द्वंद्व से आनंद, अशांति से शांति और दुख से सुख का मार्ग ही अध्यात्म का मार्ग है। और यही भावना योग की साधना का मूल प्रयोजन भी। हम अपने जीवन की धारा को कैसे परिवर्तित करें, आज हमें बैठ करके समझना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने मन को झांक कर देखें कि मेरे अंदर अवसाद के कोई लक्षण तो नहीं है। डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते कि मुझे कोई डिप्रेशन है या मैं डिप्रेशन में हूं। और यही अस्वीकारता उनकी बीमारी को और अधिक भारी बना लेती। मैं इस पर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखें कि अवसाद के लक्षण क्या है। मन में भारीपन, दीर्घकालिक उदासी। दीर्घकालिक उदासी और मन का भारीपन अवसाद का पहला लक्षण है। ऐसे तो अनेक लक्षण हो सकते हैं, पर मैंने 4 में उन्हें समाहित किया। दीर्घकालिक उदासी और मन का भारीपन ये अवसाद का पहला लक्षण है। आप अपने मन में उतर करके देखें, उदासी जैसी लगती है या उत्साह दिखता है। यदि आप अपने प्रति उत्साहित हो तो आप ठीक, आप अपने कार्यों के प्रति उत्साहित है तो ठीक, लेकिन आपके मन में उदासी या अलसायापन है तो ये ठीक नहीं है। अपने आप को उस उदासी से बाहर लाने की जरूरत, हमें ये देखने की आवश्यकता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है। जांचे। आज ऐसा अध्ययन आया है, आज से 8 साल पहले की एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी कि भारत में 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ये तो एक सरकारी आंकड़ा, जिसमें 8.5 करोड़ लोगों को बताए वे लोग जो रजिस्टर्ड हुए हैं किसी फिजिशियन से, उनने संपर्क किया तब। अगर देखें तो इससे कहीं ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को डिप्रेशन का शिकार मानते ही नहीं।
तो अगर हम लें तो दोनों को मिला करके अगर हम चले तो मेरे अनुमान से 25 करोड़ लोग तो होंगे ही, और 135 करोड़ में देखें तो इस हिसाब से हर 5वां व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है, जिससे किसी न किसी रूप में इसके लक्षण दिखते हैं। तो दीर्घकालिक उदासी या मन का भारीपन डिप्रेशन का पहला लक्षण। दूसरा है अरुचि और सकारात्मक कार्यों में अनिच्छा। कई लोगों के मन में कोई रुचि नहीं रहती, उनका चेहरा देखो तो ऐसा लगे जैसे कुमलाया हुआ फूल हो, शक्तहीन, जैसे प्राण निकल गए हो, अंदर का खून निकाल कर किसी ने बाहर कर दिया। मन में अगर अरुचि है और अनिच्छा का भाव है, किसी अच्छे कार्य को करने के लिए उत्साह का अभाव दिख रहा है, तो समझना चाहिए कि ये डिप्रेशन की शुरुआत है। ये हमें देखना है। मन में थकान, आलस या एनर्जी लॉस दिख रहा है, ऊर्जा की कमी दिख रही है, तो इसे भी आप डिप्रेशन के लक्षण के रूप में देख सकते हैं। और नींद और भूख का असंतुलन भी डिप्रेशन का लक्षण है। नींद ज्यादा आना और नींद ना आना, ये बीमारी है। भूख अधिक लगना और भूख न लगना, ये भी बीमारी। मुझे लगता है कि आजकल ज्यादातर लोग इन 4 में से किसी न किसी एक के शिकार हैं। तो ये लक्षणों को हमें अपने भीतर खोजना है पहली बार, और ये लक्षण है तो इनके कारण भी होंगे। क्यों? इस अवसाद का सबसे पहला कारण है अत्यधिक तनाव। तनाव मन को अवसाद से भर देता है। जब व्यक्ति के साथ तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता क्यों? जब परिस्थितियां कुछ और होती है, मनस्थिति कुछ और होती है, परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य जब तालमेल नहीं हो पाता, तनाव आ जाता। हम एडजस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को व्यवस्थाओं के अनुसार। ये कई प्रकार का होता है। काम का तनाव, परिस्थिति जन्य तनाव, अपने स्वास्थ्य का तनाव, अपने दायित्वों का तनाव, न जाने कितने प्रकार का तनाव। तनाव डिप्रेशन की पूरी भूमिका बनाता है। दूसरा कारण है अकेलापन अथवा संबंधों का विच्छेद, संबंधों का टूटना। जब हमारे संबंध टूटते से दिखते हैं, हमारे मन में अकेलापन की अनुभूति होने लगती है, तो वह भी हमें अवसाद से भर देता है। ऐसे लोग कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एक आदमी तो इसलिए डिप्रेशन में चला गया कि उसके बेटा और बेटी दोनों उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत से बाहर चले गए। 2 ही संतान थे, 2 ही चले गए। वो चाहते नहीं थे, अब चले गए, अब क्या करे? उस आदमी को ये लगा जीवन निरर्थक है, अब मैं किसके लिए जीऊं? जिनके लिए मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, काफी लंबा चौड़ा कारोबार था, अच्छी संपत्ति थी, अब उनको कौन भोगेगा? डिप्रेशन। बहुत ज्यादा नकारात्मक विचारों का संचय हो जाना और अपने अंदर आत्महीनता की भावना आ जाना, स्वयं के प्रति नकारात्मकता, औरों के प्रति नकारात्मकता के बढ़ जाने से भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। उद्देश्यहीनता, उद्देश्यों की कमी डिप्रेशन का चौथा कारण। इन कारणों से व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। अब सवाल है, महाराज काम का बोझ होगा, थोड़ा बहुत तो तनाव होगा। आज का जो सिस्टम है, अकेलापन तो आता ही है और संबंधों के टूटने से हम रोक नहीं सकते।
नकारात्मकताएं हम पर हावी हो ही जाती है। तो कहते देखो भाई, दो चीजें तो होती है, उनसे अप्रभावित रहने का रास्ता भी बताया जा सकता है, पर दो चीजें हैं जो हम अपने भीतर खुद जनरेट करते हैं, उसे अपने स्तर से समाप्त किया जा सकता है। वह अपने प्रति या औरों के प्रति नकारात्मकता या हीन भावना की वृद्धि और उद्देश्य विहीनता। जीवन में एक अच्छा उद्देश्य हो, उस उद्देश्य से अनुबंधित होकर यदि हम कोई काम करें, अंदर उत्साह होगा। अपने अंदर की नकारात्मकता को यदि हम समाप्त कर लें, जीवन में उल्लास होगा। तो ये अवसाद के लक्षण और कारण तो मैंने बताया। परिणाम क्या है? जब व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित होता है, अवसाद में रहता है, क्या स्थिति होती है? सबसे अलग थलग अपने आप को कर देता है। वो सामाजिक अलगाव और संवादहीनता की स्थिति में आ जाता है। गुमसुम, न किसी से बोलना, न चलना, न मिलना, न जुलना, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो सुबह से सोने तक कमरे में ही बंद रहने लगा, परिवार भी परेशान। लेकिन ये चीज़ें जब ऐसी हो जाती है और बढ़ जाती है तो इस तरीके के परिणाम आ जाते हैं। निर्णय क्षमता में बाधा। डिप्रेशन में भरा व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले पाता, वो कोई निर्णय नहीं ले पाता, अनिर्णय। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसके मन में आत्मसम्मान या आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। न तो उसका आत्मगौरव बसता है, न उसका आत्मविश्वास टिकता है। तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी होने में फिर व्यक्ति के जीवन में बसता क्या है? और इन सब के कारण व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आ जाती है। उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर भी कम होने लगती है। कुल मिलाकर डिप्रेशन मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्तर पर कमजोर कर देता है ना? तो इससे मुक्त होना जरूरी है कि नहीं? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है, इसका इलाज है, और इसके इलाज के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्टर से दिखा करके दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम दवाइयाँ आप पर कितना असर करेगी। पर मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यदि आपने ठीक तरीके से भावना योग करके अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा करा ली, तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं। और हो क्या सकते हैं? हजारों लोग हुए भी हैं, हो भी रहे हैं। अभी जब मैं सम्मेद शिखर जी में था, गोवा का एक व्यक्ति आया जो पटेल था। वहाँ भावना योग का त्रिदिवसीय शिविर था, आवासीय शिविर था। उसमें एक पटेल आया, युवा था, 32 साल का, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। जब वो आया, उसने अपना परिचय दिया और कहा कि महाराज श्री, मैं पिछले 3 सालों से नियमित भावना योग कर रहा हूं, और भावना योग करने के परिणाम स्वरूप महाराज जी मैं एक समय आत्महत्या के लिए उतारू हो गया था, पर किसी ने मुझे समझाया और आपकी एक वीडियो क्लिप दिखाई, आत्महत्या से मुक्ति की प्रेरणा आपसे मिली। तब से मैं आपको सुनने लगा और उसी के साथ मैं भावना योग करने लगा। महाराज, आज मैं अपार उत्साह से भरा हूँ और आपके चरणों में मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने आया हूँ कि आपके द्वारा प्रवर्तित भावना योग ने मुझे आत्महत्या से बचा लिया। वो नियमित भावना योग करता और करता ही नहीं, कई लोगों से कराता है, जन्मना जैन नहीं। आज मैंने डिप्रेशन से ग्रसित लोगों के लिए भावना योग से कैसे समाधान मिले वो तैयारी की।
और आज आपसे केवल उसकी चर्चा प्रमुखता से करूंगा और अंत में एक छोटा सा भावना योग का अभ्यास भी कराऊंगा। हमारे जो भावना योग के 4 चरण हैं, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, ये चारों में कमाल है। यदि हमने अपने आप को ठीक तरीके से समझा और चीजों को परिवर्तित करना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। डिप्रेशन से बचने के लिए 4 बातें हैं: स्वीकार, संवाद, शुद्धि और सिद्धि। स्वीकार, संवाद, शुद्धि और सिद्धि। सबसे पहली बात यह है कि यदि आपको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है तो आप उसे स्वीकारो। यदि आपके मन में निराशा है तो है, आप उसे नकारो मत और उनसे लड़ो भी मत। आपको डर लगता है, यह मत कहो कि मुझे डर नहीं है। हां, मेरे अंदर डर है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर हताशा है, मैं स्वीकार करता हूं मेरे अंदर डर है, मैं स्वीकार करता हूं मेरे मन में चिंता है, मैं स्वीकार करता हूं मेरे मन में कलुषता है, मैं स्वीकार करता हूं मैं अनिद्रा का शिकार हूं। जो भी कमजोरी है उसको पहले एक्सेप्ट करो कि ये है। जब तक आप अपने आप को बीमार नहीं मानोगे तो फिर चिकित्सा कैसे होगी? लेकिन स्वीकार करें, लेकिन साथ साथ ये सोचे, अपने साथ एक संवाद जोड़े कि स्वीकार करता हूं कि मुझ में निराशा है, पर मैं इसे आशा में परिवर्तित कर सकता हूं। मेरे मन में भय है, पर मैं अभय बन सकता हूं, मुझे अभय बनना है। ये संकल्प एक संवाद के साथ अपने साथ अपना संवाद जगाएं। मैंने देखा मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर चिंता है, मेरे अंदर अनुत्साह है, मेरे अंदर हताशा है, मेरे मन में आलस्य है, जो भी है उसको स्वीकार कर लो। चिड़चिड़ापन है, मेरे मन में उद्वेग है, मेरे मन में घबराहट है, इसको एक्सेप्ट करो। हम अपने मन में आशा की ज्योति जलाएं। कैसे जलेगी? अपने भीतर बैठे परमात्मा से। अपनी ही आत्मा है, हमारा कोई दूसरा प्रभु या परमात्मा उद्धार करने वाला नहीं। जो मैं हूं मेरे भीतर का परमात्मा है। जब मैं प्रभु कहता हूं तो अपने भीतर के परमात्मा को समझना। तो हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। ये बार बार दोहराओ। निराशा आशा में बदल जाए। हे प्रभु, मैं आशावान बनूं। हे प्रभु, मैं आशावान बनूं। ये वाक्य बार बार दोहराओ। मुझे प्रकाश और उत्साह का अनुभव दो। मेरा मन उत्साहित रहे, मेरे मन में प्रकाश हो, तो मुझे प्रकाश और उत्साह का अनुभव दो। मैं ऊर्जा और स्फूर्ति से भरा रहूं। मेरे जीवन में नया सवेरा हो। मैं ऊर्जा और स्फूर्ति से भरा रहूं। मेरे हृदय में हमेशा आशा की लौ जलती रहे। ये प्रार्थना अपने भीतर के प्रभु से जब हम करेंगे तो ये आत्म संवाद हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करेगा। फिर दूसरा चरण है प्रतिक्रमण, जो स्वीकृति है अपने दोषों की, जो अभी मैं कराऊंगा भी, पर थोड़ी व्याख्या आप लोग सुन लो। मैं इसलिए आज इसे थोड़ा सा परिवर्तित किया हूं। हम प्रतिक्रमण करें। हे प्रभु, अपने अंदर के दोषों को एहसास करते हुए, हे प्रभु, मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपने मन में कब कब निराशा का अनुभव किया। मैं कहां कहां हताश हुआ हूं। हताशा किस कदर मेरे भीतर भरी है।
मैंने अपने को हताश, निराश और ऊर्जाहीन महसूस किया। मैं आत्महीनता से भरा रहा। मैंने अपने अतीत के दर्द को अपने हृदय में संजोया रखा। अपने मन को नकारात्मक भावों से भरा। मैं उसकी निंदा करता हूं और उन्हें स्वीकार करता हूं। हे प्रभु, मैं उन सबको शुद्धि का संकल्प लेता हूं। अपने भीतर के विषाद को पहचान कर उसे उज्जवल आशा में बदल रहा हूं। ये है हमारे अंदर का प्रतिक्रमण। फिर तीसरा चरण है प्रत्याख्यान का। मैं हर क्षण उत्साही और जागृत हूं। एक उत्साह का संकल्प, ये प्रत्याख्यान है। मैं हर क्षण उत्साही और जागृत हूं। मेरे भीतर ऊर्जा और प्रेरणा का प्रवाह जारी है। मुझ में ऊर्जा है, मुझ में प्रेरणा है, मैं उत्साहित हूं। मैं सकारात्मक भावों का वाहक हूं और मैं अपनी आत्मा में एक उत्सव का अनुभव करता हूं और मैं अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जी रहा हूं। ये प्रत्याख्यान है। और इसके बाद की सामायिक, अपने आप को आनंद, उत्साह और चैतन्य ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना, ये है हमारे अंदर की सामायिक। तो इन्हीं 4 पर केंद्रित भावना योग को मैं आज आप सबके बीच करा रहा हूं। आप सब अनुभव करें, अपने मन की सारी परिणतियों को दोहराते हुए अपने अंदर इन वाक्यों को जो मैं बोलूँगा आप उसी अनुरूप दोहराएंगे। एक छोटा सा भावना योग जो लगभग 7 मिनट का होगा और ये 7 मिनट का भावना योग आपको आपके हृदय में आशा का नव संचार करेगा, आपको उत्साह से भरेगा, आपको ऊर्जा देगा, आपको अपने प्रति सकारात्मक बनाएगा, जिसकी आज सबसे ज़्यादा जरूरत है। सहज शांत बैठें। आती जाती सांसों को देखें। देखिए थोड़ी सी मोबाइल सबकी बंद हो, घंटी न बजे। आती जाती सांसों को देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मैं केवल उनका साक्षी हूँ। सहज सांस ले और छोड़े। अपनी आती जाती सांसों को देखें और बस देखें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज का यह दिन अच्छा दिन बन सके। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने। हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। हे प्रभु, मेरी निराशा को आशा में बदल दो। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मेरे मन में
आशा का संचार हो। आशा का संचार हो। हे प्रभु, मेरे मन में आशा का संचार हो। आशा का संचार हो। मुझ में प्रकाश और प्रस्फुरन की अनुभूति हो। मुझ में प्रकाश और प्रस्फुरन की अनुभूति हो। मुझ में प्रकाश हो। में प्रकाश हो। मुझ में ऊर्जा हो। मैं उत्साह से भरा रहूं। से भरा रहूं। मैं उत्साह से भरा रहूं। मैं उत्साह से भरा रहूं। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे मन को मेरे मन को आशा से भर दो। आशा से भर दो। मेरे हृदय में मेरे हृदय में उत्साह जगा दो। मेरे चित्त में उमंग जगा दो। मेरी सांसों को उल्लास से भर दो। हे प्रभु, मेरा जीवन आशा, उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा रहे। हे प्रभु, आज अपने भीतर की हताशा को पहचानते हुए मैं उसे मिटाकर आशा में बदलना चाहता हूँ। हे प्रभु, आज मैंने जिन बातों से अपने मन को भारी किया, जिन कारणों से अपने भीतर निराशा का अनुभव किया, उन्हें बदलकर मैं आशा और उत्साह से भरता हूँ। मैं निराशा को आशा में बदलता हूँ। मैं अनुत्साह को उत्साह में भरता हूँ। मैं अनुल्लास को उल्लास में भरता हूँ। मैं आलस्य को उमंग से भरता हूँ। हे प्रभु, मैं आशा, उत्साह, उमंग और उल्लास से परिपूर्ण हूँ। मैं उसका अनुभव करता हूँ। हे प्रभु, मैं उत्साही हूँ। मैं उत्साही हूँ। मैं उत्साही हूँ। मैं उत्साही हूँ। मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मुझ में उमंग और उल्लास है। 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 मैं अपनी आत्मा में उत्सव का अनुभव करता हूँ। मेरी आत्मा में उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा उत्सव चल रहा है। मैं उसमें आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। आनंदितो हम। आनंदितो हम। आनंदितो हम।
आनंदितो हम। मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। मुझ में उत्साह है, मुझ में उत्साह है। उत्साहितो हम, उत्साहितो हम, उत्साहितो हम, उत्साहितो हम। उत्साहितो हम। मेरे मन में उल्लास है, मेरे मन में उल्लास, मेरे मन में उल्लास है। मैं अपने लक्ष्य के प्रति उल्लसित हूँ, मैं अपने लक्ष्य के प्रति उल्लसित हूँ। मैं अपने लक्ष्य के प्रति उल्लासित हूँ। उल्लसितो हम, उल्लसितो, उल्लसितो हम, उल्लसितो, उल्लसितो हम, उल्लसितो हम। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, चैतन्यो हम, चैतन्यो, चैतन्यो हम, चैतन्यो, चैतन्यो हम, चैतन्यो, चैतन्यो हम। सोहम, 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 सहज शांत निश्चेष्ट हो जाए। अपने आप को आनंद, उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा हुआ महसूस करते हुए प्रसन्नता से आंखें खोले। गुरु प्रभु को नमन कर आपस में जय जिनेंद्र बोले।